आफत की बारिश की बात करते हैं। दरअसल देश के साथ साथ प्रदेश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश आफत की बारिश में तब्दील हो गई है। नदी नाले उफान पर है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कहां कहां पर ये स्थितियां बनी है, आइए आपको बताते हैं आफत की बारिश में। तो बीजापुर समेत बस्तर संभाग में पिछले 4 दिनों से तेज बारिश हो रही है और जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश से बीजापुर समेत छत्तीसगढ़ का संपर्क तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से पूरी तरीके से टूट चुका है। इंद्रावती नदी का पानी टाडलागुड़ा मार्ग पर रामपुरम के पास स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है, जिसके चलते सैकड़ों ट्रकों के पहिए थम गए हैं। वहीं दूसरी ओर टाडलागुड़ा और भद्राकाली समेत 2 दर्जन से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। भोपालपट्टनम इलाके में बाढ़ के बढ़ते प्रलय को देखते हुए जगह जगह बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी सोमवार से हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। दिनों से हो रहे लगातार बारिश के कारण बीजापुर का पट्टनम इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है और इस समय मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये वही सड़क है जो बीजापुर और छत्तीसगढ़ को तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र से जोड़ती है। परंतु पिछले 3 से 4 दिनों से यह मार्ग पूरी तरह बाधित है, क्योंकि इंद्रावती नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण पूरा जो पानी है, बाढ़ का पानी है, वो दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाता है और इस नदी के बाद और आसपास जो गांव बसे हुए हैं, उन गांवों तक ये पानी पहुंचता है और जो गांव है वो पूरी तरह प्रभावित है। ये सड़क पिछले 4 दिनों से बंद होने की वजह से ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो एक काफी नुकसान होने वाला बात माना जा रहा है। कितने दिनों से ऐसी स्थिति है? बाढ़ आने के बाद क्या समस्याएं हो रही है, क्या परेशानी आती है? हम लोग सर आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में दिक्कत होता है। रोड ब्लॉक रहने की वजह से कुछ ऐसी सर परेशानी है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को जाना होता है, आंध्र जाना होगा, तेलंगाना जाना होगा, महाराष्ट्र जाना होगा, तो ऐसे पिछले 4 दिन से बंद है, तो कैसे होगा ऐसे में? सर पानी कम होते तक बस वेट करना है, सुविधा कुछ नहीं है। बाजू में जो कैंप है और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो लोग यहाँ से पार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बार बार उन्हें मना किया जाता है कि वे इस तरह का रिस्क ना लें, क्योंकि वे उनके जान का जोखिम हो सकता है। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह जहाँ पर बाढ़ के हालात बने हैं, वहाँ जवानों की तैनाती की गई है। अब देखना यह होगा कि यह बाढ़ के जो हालात यहाँ बने हुए हैं, कब तक ठीक हो पाता है और कब छत्तीसगढ़ और बीजापुर पड़ोसी राज्यों से सीधे तौर से जुड़ पाएगा। INS 24 के लिए भोपालपट्टनम से गणेश मिश्रा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल वहां पर क्या हालात है? क्या अब भी यहां पर हालात इसी तरह के बने हुए हैं या फिर अब पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, बारिश रुकी है, क्या स्थिति? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार बारिश के कारण इंद्रावती नदी में जिस तरीके से जल स्तर लगातार बढ़ रहा था और आज देर शाम को तकरीबन 7 बजे की रिपोर्ट माने तो लगभग अब जो है कि वो इंद्रावती का जो जल स्तर है वो लगातार कम होने लगा है, जिससे अब उस इलाके में, भोपालपट्टनम इलाके में राहत की सांस ली जा रही है और बाढ़ का जो खतरा मंडरा रहा था वो अब कम होने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर INS 24 द्वारा लगातार भोपालपट्टनम के इलाके में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी उसकी जो खबर लगातार दिखाई जा रही थी, उसके बाद जिला प्रशासन ने भी काफी गंभीरता दिखाई है और उस इलाके में बीजापुर के कलेक्टर, DIG और बकायदा SP ने उस इलाके में उस इलाके का दौरा किया है, निरीक्षण किया है और लोगों को जो प्रभावित है उन लोगों से मुलाकात की है और लगातार उनसे चर्चा भी की जा रही है। जो बचाव दल है उनको भी भेजा गया है और जिन इलाकों में नुकसान हुआ है उनका जो है बाढ़ आपदा नियंत्रण जो टीम है उनसे उस इलाके में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद यहाँ पर स्थितियां भी नियंत्रण से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए।